नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज के लेक्चर में हम लोग ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग एल्गी शैवाल में प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्गी में 3 प्रकार के प्रजनन होते हैं, कायिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग एल्गी के सामान्य लक्षण और उसमें क्या पिगमेंट्स पाए जाते हैं लेक्चर फर्स्ट में कवर कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर में उसके वर्गीकरण जो कि स्मिथ और फ्रिस्टस द्वारा दिया गया था उसके बारे में कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जा कर के देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ और नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद 2 और लेक्चर आएंगे जिसमें हम एल्गी के बारे में पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एल्गी की लाइफ साइकिल आएगी 4th लेक्चर में, और 5th लेक्चर में आ जाएगा एल्गी के आर्थिक महत्व। इस प्रकार से एल्गी पूरा शैवाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एल्गी में प्रजनन की। शैवाल में प्रजनन, तो शैवाल में मुख्यतः 3 प्रकार का प्रजनन होता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, कायिक प्रजनन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, अलैंगिक प्रजनन, तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, लैंगिक प्रजनन। कौन कौन से शैवाल में 3 प्रकार के प्रजनन होंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, जिसे हिंदी में बोला जाता है कायिक प्रजनन। तो इसकी परिभाषा समझते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में माता पिता के शरीर का कोई भाग अलग होकर के एक नए शैवाल का निर्माण कर देता है। जैसे कायिक प्रजनन की बात करते हैं, कायिक का दूसरा नाम वनस्पतिक भी होता है। तो ये माता का शरीर है, ठीक है। तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, नहीं कैसे कट हो गया तो नए शैवाल का निर्माण हो जाएगा। फिर एक सेकंड आपको दोबारा से मैं समझा देती हूँ। जैसे ये एक शैवाल का शरीर हो गया, ठीक है, एक माता या पिता किसी भी शैवाल का शरीर है, और जब नए शैवाल का निर्माण करना है, रिप्रोडक्शंस करना है, तो ये ऐसे कट हो जाते हैं। ये ऐसे कट हो जाएंगे और कोई भी भाग कट हो जाएगा तो यहाँ पर से फिर नए शैवाल का निर्माण हो जाएगा। लाइक ये बन गया नया शैवाल, ये नए शैवाल का निर्माण हो गया, और इधर ये माता पिता का शरीर रहेगा और इधर नए शैवाल का निर्माण हो गया। तो ये प्रक्रिया होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में। और इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला आता है फ्रेगमेंटेशंस। फ्रेगमेंटेशंस में क्या होता है, जिसे हिंदी में खंडन बोला जाता है। शैवाल का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया शैवाल बनाता है। एग्जाम्पल यह किसमें होता है? स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। जैसे ये बड़ा सा शैवाल का शरीर है और फिर ये छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाएगा, और टूट जा करके प्रत्येक शैवाल जो होगा एक नए भाग का निर्माण करेगा। ये तो ये हो जाएगा इसमें रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन द्वारा। खंडन में क्या होगा? शैवाल का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और प्रत्येक टुकड़े से एक नया शैवाल बन जाता है, और इसका एग्जाम्पल होता है स्पाइरोगायरा। फिर दूसरा आता है बाइनरी फिजन्स, द्विच्छेदन जिसे बोला जाता है हिंदी में। कोशिका 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक भाग से एक नए शैवाल का निर्माण करता है, और प्रत्येक भाग जो भी होगा वो एक नए शैवाल का निर्माण करेगा। इसका एग्जाम्पल होता है कैलामाइडोमोनास। तो ये शैवाल पाया जाएगा ऐसे ऐसे, मान लो ये शैवाल है, ये एक कोशिका हो गई, और ये फिर 2 भागों में ऐसे ऐसे विभाजित हो जाएगी, 2 भागों में, और फिर नए नए शैवाल का निर्माण हो जाएगा। ये शैवाल बन गया और एक ये शैवाल हो गया। तो ये हो जाएगा बाइनरी फिजन, यानी कि कोशिका 2 समान भागों में विभाजित हो जाएगी और उसके पश्चात प्रत्येक भाग से एक नए शैवाल का निर्माण हो जाता है। कोशिका 2 भागों में इस टाइप में विभाजित हो गई और प्रत्येक भाग से एक एक नए शैवाल का निर्माण हो जाता है, और किसमें पाया जाता है? कैलामाइडोमोनास में ये पाया जाता है। और तीसरा आता है बडिंग। बडिंग का अर्थ होता है कलिकाएं। माता पिता की कोशिका से एक छोटी गांठ बड निकलती है जो धीरे धीरे स्वतंत्र होकर के शैवाल बन जाती है। बॉल बॉक्स में पाया जाता है। जैसे ये माता या फिर पिता का शरीर है तो इसमें छोटी से बड निकल आती है ये, फिर इसमें धीरे 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 इसमें प्रजनन होता जाएगा, जनन होता जाएगा, और फिर ये कुछ दिनों बाद एक स्वतंत्र शैवाल ही बन जाएगी, एक स्वतंत्र शैवाल बन जाएगी। तो ये बडिंग प्रोसेस होती है जो कि बॉल बॉक्स में पाई जाती है। फिर दूसरा आ जाता है
असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अलैंगिक जनन, इसमें नए शैवाल बिना युग्मकों के दिखते हैं, बिना युग्मक जनन के इसमें नए शैवाल बन जाते हैं। तो इसके भी कुछ टाइप होते हैं। पहला आता है जियोस्पोर, एक प्रकार के गतिशील बीजाणु होते हैं जिसमें फ्लैजिला पाई जाती है और ये पानी में तैरकर नए शैवाल उत्पन्न करते हैं। जो स्पोर का एग्जाम्पल होता है कैलोमाइडोमोनासा, ये ऐसे होते हैं जो कि गतिशील होते हैं, जैसे ये हो गया, ये एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये गतिशील होंगे, ये पानी में ऐसे ऐसे से गति करेंगे और फिर नए शैवाल का उत्पादन करेंगे, इसमें फ्लैजिला उपस्थित होती है। फिर दूसरा आ जाता है एप्लेनोस्पोर, जिसे हिंदी में बोला जाता है अचल बीजाणु। जैसे जो स्पोर चल बीजाणु थे और एप्लेनोस्पोर जो होते हैं वो अचल बीजाणु होते हैं। यह अविकसित होते हैं और गतिशील बीजाणु होते हैं। अचल बीजाणु गतिशील बीजाणु होते हैं और जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं और जैसे ही इनको कैसी परिस्थितियां मिलेंगी, अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, तो ये अंकुरित हो जाते हैं और नए शैवाल का निर्माण कर दे सकते हैं। हाँ, ये गैर गतिशील, यहाँ पे मैंने पढ़ना भूल गया था और फिर मुझे मिस्टेक्स हो रखी थी, तो इनका हिंदी नाम सेकंड एक बार अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। पहला एप्लानोस्पोर्स, जिसको बोला जाता है अचल बीजाणु, यह अविकसित होते हैं और गैर गतिशील होते हैं, अचल होते हैं, ये चल नहीं पाते हैं। और जब भी अनुकूल परिस्थिति आएगी, उनको ऐसा वातावरण मिलेगा कि इनको अंकुरित होना है, तो ये अंकुरित होकर के नए शैवाल का निर्माण कर देते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है कैलोरेला। फिर तीसरा आता है अकाइंटिस, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो ये मोटी भित्ति, ऐसे ऐसे खूब मोटी भित्ति इनके आसपास होगी, ये शैवाल हो गए और इनमें खूब मोटी भित्ति बन जाएगी एकदम से प्रतिकूल परिस्थितियों में। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो यहाँ पर से नए शैवाल अंकुरित हो जाएंगे, तो नए शैवाल का निर्माण हो जाएगा। ये हो जाता है अकाइंटिस होता है और अकाइंटिस को हिंदी में बोला जाता है निश्चेष्ट बीजाणु और इसका एग्जाम्पल होता है नॉस्टॉक। फिर चौथा आ जाता है इंडोस्पोर। माता पिता के कोशिका के अंदर कई छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं जो बाद में बाहर निकल कर के शैवाल बन जाते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है चैलोमाइडोमोनासा। जैसे ये हो गया, एक माता कोशिका हो गई और इसमें बहुत सारे बीजाणु का निर्माण हो गया, छोटे 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 खूब सारे बीजाणु का निर्माण हो गया। और फिर कुछ समय बाद जब उनकी परिस्थिति आ जाएंगी, जब इनको बाहर निकलना है, तो ये बाहर निकल करके एक अलग अलग शैवाल में विभाजित हो जाएंगे, एक अलग अलग शैवाल बन जाते हैं। और इसमें किसमें पाया जाता है? चैलोमाइडोमोनास में पाया जाता है ये। फिर आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कैसे होता है, किसमें पाया जाता है, यानी कि लैंगिक प्रजनन। इसमें नर मादा युग्मक एक नए जीव बनाते हैं। नर और मेल और फीमेल गैमेट्स का संयुग्मन होगा जिसके फलस्वरूप नए जीव बनते हैं। तो इसमें आइसोगैमी टाइप का होता है। पहला तो आइसोगैमी का अर्थ होता है संयुग्मन, नर मादा एक जैसे होते हैं। इसमें नर मादा अलग अलग नहीं होते हैं और संलयन होगा, फ्यूजन होगा इसमें और फिर उसके बाद नए जीव का निर्माण होगा। ये नर मादा होंगे जो एकदम सेम होंगे, ना आकार अलग होगा ना कुछ अलग होगा, और फिर ये एक बार टाइम बाद ये मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे और फिर इसके बाद एक नया जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल, ये किसमें पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में पाया जाता है आइसोगैमी संयुग्मन। और ये कौन सा होता है? अनाइसोगैमी, जिसे हिंदी में बोला जाता है असमयुग्मन। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का आकार जो होता है वो अलग अलग होता है। नर युग्मक छोटा होता है और गतिशील होता है, जबकि मादा युग्मक बड़ी होती है और गैर गतिशील होती है। ये नर युग्मक हो जाएगी, ये छोटा होगा और ये गति भी करेगा, ऐसे ऐसे से जाता जाएगा, लेकिन मादा युग्मक बड़ी होगी और गतिशील नहीं होगी, तो ये हो जाएगा असम युग्मक, इसको बोला जाएगा। और इसका एग्जाम्पल होता है कैलोमाइडोमोनस। फिर आता है ऊगैमी, यानी कि विषम युग्मक। यह सबसे विकसित प्रकार का लैंगिक जनन होता है, यह सबसे विकसित प्रकार का लैंगिक जनन हो जाएगा शैवाल में। इसमें मादा युग्मक बड़ा होता है और अचल होता है और नर युग्मक छोटा होता है और गतिशील होता है, जैसे कुछ में था, और इसमें इसी प्रकार का होता है। मादा युग्मक कैसा होगा? बड़ा होगा और गतिशील नहीं होगा, अचल होगा, जबकि नर युग्मक छोटा होगा और गतिशील होगा, और इसका एग्जाम्पल होता है वॉलवॉक्स। तो यहाँ पे अपन का ये शैवालों में प्रजनन ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, ना समझ में आया हो तो फिर भी बताइएगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। जो भी गलती होती है आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कुछ भी बॉटनी का जो भी टॉपिक है आपको डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।